आज हमारा नया टॉपिक है। ठीक है, पिछले टॉपिक में हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की थी। ठीक है, हमने 5 तरीकों से क्या किया था, गुडविल की वैल्यूएशन की थी। अब गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है वो देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है। इज इट क्लियर? सो अब उससे पहले हम क्या करते हैं, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में जानते हैं। व्हाट इज गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ठीक है, देखो क्या होता है कि जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो क्या होता है, उससे किसी को बेनिफिट मिलता है और किसी को क्या होता है, उससे लॉस होता है। यानी क्या करता है, कोई क्या करता है, गेन करता है और कोई क्या करता है, अपना शेयर सैक्रिफाइस करता है। इज इट क्लियर? आ रहा समझ में? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ए और बी पार्टनर है, ए और बी क्या है, पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने के लिए डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर प्रॉफिट 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले था 2:1, अब है 1:1। तो क्या होगा, 2:1 का मतलब क्या है, पहले 3 में से 2 शेयर ए को मिलते थे और 1 शेयर बी को मिलता था। इज इट क्लियर? अब क्या हो रहा है, अब 2 में से 1 शेयर ए को मिल रहा है और 2 में से 1 शेयर बी को मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, ए की जो शेयर में है उसमें डिग्रेडेशन आ रही है, ठीक है, और बी के शेयर में अपग्रेडेशन आ रही है। यानी क्या कर रहा है, ए अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर रहा है और बी अपने शेयर को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। उसी शेयर को जो ए सेक्रीफाइस कर रहा है उस शेयर को कौन गेन कर रहा है, बी गेन कर रहा है। ठीक है, सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये देखो मैंने इसमें लिखा भी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइस कब करेगा कोई पार्टनर, जब उसका ओल्ड रेशियो ज्यादा होगा और न्यू रेशियो कम होगा। यानी पहले उसे ज्यादा मिलता था और न्यू रेशियो कम मिलता है, तो क्या होगा, वो सेक्रीफाइस करेगा। गेनिंग रेशियो क्या होगा कि नया रेशियो जो है वो पार्टनर का ज्यादा है और ओल्ड रेशियो क्या है, कम है, तो वो क्या होगा, गेनिंग रेशियो होगा। ठीक है, तो हम सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3 with effect from 1st April 2019 they agreed to share future profit equally. Calculate individual partners gain or sacrifice due to the change in profit sharing ratio. बेसिकली क्वेश्चन क्या है, बेसिकली क्वेश्चन क्या है, ओल्ड रेशियो है पार्टनर का कितना है, एक्स रेशियो वाई जो है वो कितना है, 5:3। ठीक है, 1 अप्रैल 2016 से 19 से उन्होंने डिसाइड किया कि उनका जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है वो देखते हैं। ठीक है, तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, तो एक्स सैक्रिफाइस कितना करेगा, एक्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो मीन्स 5/8, 5:3 है, यानी 5 और 3 + 8, 5/8 और 3/8 हो जाएगा। ठीक है, सो ओल्ड रेशियो 5/8 माइनस न्यू रेशियो 1/2। इज इट क्लियर? एलसीएम विल बी 8, 8 1 = 8, 2 4 = 8 और 4। इज इट क्लियर? तो क्या हो जाएगा, 5 - 4 = 1/8। ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। इज इट क्लियर? वाई कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, देखो हम सैक्रिफाइस निकालेंगे तो सैक्रिफाइस ही निकालेंगे, गेनिंग निकालेंगे तो गेनिंग निकालेंगे, तो दोनों एक ही चीज निकालेंगे। ठीक है, सो 3/8 माइनस 1/2, एलसीएम विल बी 8, 4, 3 4 = -4, सो 3 - 4 = -1/8। तो हम सैक्रिफाइस रेशियो अगर कैलकुलेट कर रहे हैं और वो माइनस में आया तो वो क्या होगा, गेन करेगा। इज इट क्लियर? अगर हम यही गेनिंग रेशियो निकाल रहे होते तो ये नेगेटिव में आता तो ये सैक्रिफाइसिंग होता, ये पॉजिटिव में आता तो ये गेन होता। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव में आया तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नेगेटिव में आया तो गेनिंग रेशियो है। अगर गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव में आया तो गेनिंग है और नेगेटिव में आया तो वो सैक्रिफाइसिंग है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है। देखो क्या होता है, जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो क्या करता है, कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, कोई पार्टनर गेन करता है। इज इट क्लियर? सो जो पार्टनर गेन करता है वो क्या करता है, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसकी गुडविल भी गेन करता है। इज इट क्लियर? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो सिंपल सी बात है, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो जो गेनिंग पार्टनर होगा वो क्या करेगा, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसकी गुडविल का फायदा उठाएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि उसका शेयर बढ़ रहा है।
इज इट क्लियर? और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा वो क्या करेगा, अपना शेयर, अपने गुडविल का शेयर क्या करेगा, दूसरे पार्टनर को क्या करेगा, गेनिंग पार्टनर को क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। आ रहा समझ में? तो क्या होता है, जैसे ए और बी पार्टनर है, ठीक है, तो उनकी गुडविल मैंने मान ली, फॉर एग्जाम्पल ये इनका जो पुराना रेशियो है 2:1 है, ठीक है, उनकी मैंने गुडविल मान ली कि गुडविल कितनी है 30,000। इज इट क्लियर? तो अगर उनकी 30,000 गुडविल है तो सिंपल सी बात है, अगर हम इंडिविजुअली गुडविल देखें तो ए और बी की जो गुडविल होगी वो कितनी होगी, 20,000 एंड 10,000, ठीक है। अरे समझ में? तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी उनकी गुडविल भी, तो ए की जो गुडविल होगी वो 20,000 होगी और बी की कितनी होगी, 10,000 होगी, तब जाके उनकी गुडविल 30,000 होगी। इज इट क्लियर? अगर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, जैसे कि मैंने मान लिया 1:1 होता है, तो 1:1 के हिसाब से इनकी गुडविल कितनी हो जाएगी, ए की हो जाएगी 15,000 और बी की हो जाएगी 15,000। इज इट क्लियर? तो आप यहां साफ साफ देख रहे हो कि क्या कर रहा है, ए अपने शेयर से 5,000 रुपए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। इज इट क्लियर? और बी क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इज इट क्लियर? सो ए क्या कर रहा है, बी के फेवर में क्या कर रहा है, 5,000 सेक्रीफाइस कर रहा है और बी उसको क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, तो क्या कर लिया जाता है कि जिसको फ्यूचर में फायदा होने वाला है उससे पहले ही क्या लिया जाता है, गुडविल की अमाउंट ले ली जाती है, और जो फ्यूचर में सेक्रीफाइस करने वाला है उसको वो क्या कर दी जाती है, दे दी जाती है। इज इट क्लियर? तो इसका जो सिंपल सा जो एंट्री होती है वो होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? ऐसा क्यों होता है? देखो, फ्यूचर में जो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इज इट क्लियर? उसके अकाउंट को पहले ही डेबिट करके उतनी अमाउंट ले ली जाती है, ठीक है, और जो फ्यूचर में सैक्रिफाइस कर रहा है उसको पहले ही वो क्रेडिट करके दे दी जाती है। इज इट क्लियर? सो जो फ्यूचर में गेन कर रहा है उसे क्या कर दिया जाता है, डेबिट करके वो अमाउंट जितना गेन करेगा उतनी अमाउंट ले ली जाती है, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट करके वो दे दी जाती है, क्योंकि फ्यूचर में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज भी होता है तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? अगर मैंने ये एंट्री कर दी है, ठीक है, ए को डेबिट कर दिया है, बी को क्रेडिट कर दिया 5,000 थे, तो फ्यूचर में क्या होगा, अगर उसे 15,000 दोनों का शेयर भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ए को 5,000 पहले ही दे दिया गया है और बी से वो पहले ही ले लिया गया है। फ्यूचर में अगर वो गुडविल उनकी 15-15 भी होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो गुडविल की अमाउंट पहले ही हमने एडजस्ट कर दी है, जो गेन करने वाला है उससे पहले ही ले लिया है और जो सेक्रीफाइस करने वाला है उसको पहले ही दे दिया है। इज इट क्लियर? तो एंट्री होती है, गुडविल का ट्रीटमेंट होता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो तो कैपिटल अकाउंट की जगह करेंट अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1. इट वाज डिसाइडेड दैट with effect from 1st April 2015 the profit sharing ratio will be 5:3. Goodwill is to be valued 2-year purchase of average profit of last 3 year. The profit for the year ended 31st March 2013, 14, 15, 36,000, 32,000 and 4,000. Is it clear? So क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? So इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दे रखी है, हमें ओल्ड रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो इज 3:1, न्यू रेशियो इज 5:3, गुडविल हमें फाइंड करनी है, ठीक है, तो गुडविल हमें फाइंड करनी है, गुडविल इज वैल्यू 2 ईयर परचेस, ठीक है, 2 ईयर परचेस के हिसाब से हमें 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट में क्या कर लिए, गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें प्रॉफिट दे रखा था 36,000, 32,000, 40,000, तो ऐड किया अपॉन 3 किया तो टोटल इसका आया था कितना, 1,08,000, 1,08,000 अपॉन 3 किया तो 36,000 आ गया। ठीक है, तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 36,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 ईयर, तो 72,000 के आ गए, इसमें गुडविल आ गए। इज इट क्लियर? अब क्या करेंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, पहले गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटी जाती है गुडविल, मैंने आपको बता दिया है, जो गेन करता है उसे डेबिट कर लिया जाता है, जो सैक्रिफाइस करता है उसे क्रेडिट कर दिया जाता है। सो निकालेंगे ए सैक्रिफाइस, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है वो देखते हैं, 3/4, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 5/8. इज इट क्लियर? एलसीएम विल बी 8, 2 जा 2 जा, इज इट क्लियर? तो 2 3 जा 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/8,
ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। अब बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है वो देखते हैं। बी सैक्रिफाइस 1/4 माइनस 3/8, अगेन एलसीएम विल बी 8, इज इट क्लियर, इंटू 2 2 माइनस 3 इक्वल टू -1/8। तो ये माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला और ये माइनस में है, तो इसका मतलब क्या है, ये गेन कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो एंट्री होगी, एंट्री कैसे करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी बी गेन कर रहा है तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हु इज सैक्रिफाइसिंग ए, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट, इज इट क्लियर। अब गुडविल कितनी है बेटा, गुडविल है 72,000 इनटू, दोनों क्या कर रहे हैं, एक 1/8 कर रहा है सैक्रिफाइस, एक 1/8 कर रहा है गेन, तो करेंगे 8 9 जा 72, इज इट क्लियर। तो 9,000 गेन कर रहा है बी और 9,000 सैक्रिफाइस कर रहा है ए, तो एंट्री हो जाएगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, इज इट क्लियर। सो ये सारा वर्किंग नोट है ऊपर, जो हमारी जर्नल एंट्री है वो ये है, ठीक है। फॉर्मेट में, प्रॉपर फॉर्मेट में करना, जो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो ट्रीटमेंट है वो देखते हैं। देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट होता है। पहले रिजर्व के बारे में तो आपको पता ही होता है, रिजर्व क्या होता है, ठीक है। रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट से क्या कर लिया जाता है, कुछ प्रॉफिट असाइड कर लिया जाता है, अलग रख दिया जाता है फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को मीट करने के लिए, इज इट क्लियर। सो उसे क्या कहते हैं, हम रिजर्व कहते हैं, इज इट क्लियर। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है लेफ्ट ओवर प्रॉफिट, यानी जो भी स्टेक होल्डर है, जो भी पार्टनर्स है, उनको प्रॉफिट बांटने के बाद जो प्रॉफिट क्या हो जाता है, लेफ्ट ओवर हो जाता है, यानी जो प्रॉफिट बच जाता है उसी को क्या कहते हैं, हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं, इज इट क्लियर। सो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व होते हैं, ये पार्टनर के क्या होते हैं, जो पार्टनर होते हैं ये उनकी ओल्ड एक्टिविटी का रिजल्ट होता है, इज इट क्लियर। यानी जिस डेट पर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, उस डेट से पहले क्या होता है, रिजर्व बनाया जाता है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बच जाते हैं, इज इट क्लियर। तो ये क्या होता है, पार्टनर की ओल्ड एक्टिविटी का रिजल्ट होता है। तो जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स होते हैं उसे पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इज इट क्लियर। देखो इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो मैं बता रहा हूँ या रिजर्व बता रहा हूँ वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। मगर इसका एक एक्सेप्शन भी है, वो एक्सेप्शन हम क्या करेंगे, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब हम उसे एक्सेप्शन को देखेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन भी है, वो बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप ये समझ के चलो कि जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व होते हैं उन्हें पार्टनर में क्या कर दिया जाता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, क्योंकि ये पार्टनर्स की ओल्ड एक्टिविटी का रिजल्ट होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कैसे हम एंट्रीज करते हैं देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिख रहा होगा, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2. They decide to share future profit in the ratio 3:4 with effect from 1st April 2016. On that date, there was a credit balance of 70,000 in profit and loss account. Pass the necessary journal entry assuming that partner decide to distribute the profit. देखिए इसमें लास्ट लाइन जो आपको लिखी हुई है, ठीक है, मैं अभी समझा देता हूँ, जो मैं बता रहा था कि बाद में समझाऊंगा, कि इसमें लिखा है एज्यूम दैट द पार्टनर डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, ठीक है। जब पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व हो, तो उसे क्या करते हैं, उसे हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि व्हेन पार्टनर डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, इज इट क्लियर। जब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहेंगे तो क्या ट्रीटमेंट होगा, वो हम आगे, मैंने आपको बताया कि आगे हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आगे के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम कवर कर लेंगे, ठीक है। सो इसमें क्या लिखा हुआ है, एज्यूमिंग दैट पार्टनर डिसाइड टू
डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, यानी पार्टनर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी है कि जिस डेट पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, देखो ऑन दैट डेट देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 70,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सो क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या है? ये क्या है? प्रॉफिट है। और अगर डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता तो इसका मतलब क्या होता? वो लॉस है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से आपको पता है डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो प्रॉफिट होगा तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, और डेबिट बैलेंस होगा तो वो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से हमारे पास। सो ये इसका सॉल्यूशन है। देखो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कितना? 3:2, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:4। इज इट क्लियर? नेक्स्ट दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस है वो 70,000 है। ये क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है हमारा। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पार्टनर को दिए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, तो पार्टनर को कोई भी चीज़ दी जाती है, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, पार्टनर को कोई भी चीज़ क्या की जाती है? दी जाती है, तो उसके कैपिटल अकाउंट में उसे क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। इज इट क्लियर? कोई भी चीज़ देने के लिए पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, और पार्टनर से कोई भी चीज़ लेने के लिए उसे डेबिट करते हैं। इज इट क्लियर? सो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, अब मैंने बताया है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में होता है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ए और बी में ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 एस कैपिटल अकाउंट और 2 बीस कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? 70,000 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 70,000। ठीक है, 5, 14, 42,000 और 28,000। इज इट क्लियर? हमने क्या कर दिया? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओल्ड रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? देखो 70,000 3:5 है, 3:2 है, यानी इंटू 3/5। 5 1 जा 5। इज इट क्लियर? 2 5 4 जा 20। कितना आ जाएगा ये? 14,000। ठीक है, 14 3 जा 42। ठीक है, और 2 होगा यहाँ पर, तो 14 2 जा 28। तो ये क्या आ गया? 42,000 एंड 28,000। तो ये अगर इसकी जगह रिजर्व होता तो एंट्री होती है रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 एस कैपिटल अकाउंट और 2 बीस कैपिटल अकाउंट। तो अभी हमने क्या किया? जब पार्टनर अपने जो P&L का बैलेंस है, जो अपना प्रॉफिट है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते, तो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते तो ओल्ड रेशियो में होगा। ठीक है, और अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो वो हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट इसमें है, देखो नेक्स्ट इसमें है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इज इट क्लियर? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में आपको बता देता हूं मैं। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी बिजनेस में कोई वर्कमैन काम कर रहा है, ठीक है, और काम करने के दौरान, यानी फैक्ट्री में या फिर जहाँ वो वर्किंग कर रहा है, या जहाँ भी वर्किंग प्लेस है उसका, वहाँ अगर उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, इज इट क्लियर, यानी कोई चोट लग जाती है, कोई मशीन से उसका हाथ पे चोट लग जाती है, या कई बार आपने सुना होगा कि किसी की मशीन में आके उंगलियां कट गई है, हाथ कट गया, तो ये क्या होता है, ये नॉर्मल रूटीन है कि क्या होता है कि वर्कमैन को वर्किंग कंडीशन में या काम करते समय ऑन जॉब में क्या हो जाती है, चोट लग जाती है, उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है। ठीक है, तो उस मिस हैपनिंग के बदले क्या करना पड़ता है, फर्म को क्या करना पड़ता है, वर्कर को क्या करना पड़ता है, कंपनसेट करना पड़ता है, उसके जो क्षति है, ठीक है, उसकी पूर्ति करनी पड़ती है, यानी उसके लॉसेस को कवर करना पड़ता है। ठीक है, तो उस मिस हैपनिंग से बचने के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया जाता है। तो उस मिस हैपनिंग से बच तो नहीं सकते, अगर कोई एक्सीडेंट होना होगा वो तो हो गई, मगर हम उसको पैसे से कंपनसेट कर सकते हैं। तो उस जो मिस हैपनिंग है उसको कंपनसेट करने के लिए फ्यूचर में अगर किसी भी वर्कर को चोट लगती है तो उसको, या उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है, तो उसको रिकवर करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया जाता है। इज इट क्लियर? सो क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे ट्रीटमेंट होगा वो बता दूंगा मैं आपको जैसे जैसे करते रहेंगे। तो क्वेश्चन है, A and B sharing profit and losses in the ratio 3:2.
ए और बी पार्टनर है, अपने प्रॉफिट को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, उन्होंने डिसाइड किया है कि अपने फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 इज एज फॉलोज। तो हमें क्या दे रखा है, ए बी पार्टनर है, इज इट क्लियर, 2:3 के लिए उनका जो नया फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है यानी जो न्यू रेशियो है वो इक्वल है यानी 1:1 है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट दे रखा है जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या दे रखे हैं, 40,000 दे रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या करना है हमें, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। ये 4 केसेस हमें दे रखे हैं, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन 4 केसेस में कैसा हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है देखो, ओल्ड रेशियो है 2:3, न्यू रेशियो है 1:1, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा 40,000। ठीक है, सो फर्स्ट केस दे रखा है हमें, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, अगर हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में या वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना है वो नहीं दे रखा है। ठीक है, अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि किसी भी वर्कर को चोट नहीं लगी और किसी भी वर्कर के साथ मिसहैपनिंग नहीं हुई और क्या किसी भी वर्कर ने हमसे क्लेम नहीं मांगा। सो अगर वर्कर हमसे क्लेम नहीं मांग रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो यूज़ नहीं हुआ है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। इज इट क्लियर? तो अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या हो रहा है, अनयूज्ड रह जाएगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किससे बनता है, प्रॉफिट से बनता है और प्रॉफिट किसका होता है, पार्टनर्स का होता है। तो अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या हुआ, कोई भी अगर यूज़ नहीं हुआ या वो उसका कोई भी कंपनसेशन क्लेम नहीं हुआ तो वो पार्टनर्स में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इज इट क्लियर? सो पहली कंडीशन है, इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, नो अदर इन्फॉर्मेशन, कि हमारे पास क्या है, अदर इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दी है, इसका मतलब क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कोई भी क्लेम नहीं है। तो अगर कोई भी क्लेम नहीं है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आप पूरा लिखोगे, WCR नहीं लिखोगे, ये आप पूरा लिखोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, डेबिट, और ये किस में बढ़ जाएगा, 2 एज कैपिटल और 2 बीज कैपिटल। इज इट क्लियर? तो ये रिजर्व है तो रिजर्व पार्टनर्स में कैसे बढ़ता है, तो रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पार्टनर क्या, रिजर्व क्या होता है, ये पार्टनर का प्रॉफिट से बनाया जाता है। तो प्रॉफिट को पार्टनर को कैसे दिया जाता है, उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके। ठीक है, तो 40,000 हो गया, 40,000 को बांट देंगे हम किस रेशो में, 2:3 में। ठीक है, तो कितना हो जाता है, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16, 16,000 और 24,000। सो जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट है पहली कंडीशन में वो कैसे होगा, कितना होगा, 40,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कोई क्लेम नहीं है। ठीक है, तो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट आएगा 16,000 और 24,000 जो हमने ओल्ड रेशियो में बांटा 40,000 को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें नेक्स्ट जो केस है वो क्या है, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड रुपीज 25,000। देखो इसमें क्या है कि हमारे पास जो रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो 40,000 का है। 25,000 किसी, इसका मतलब क्या है, किसी वर्कमैन के साथ क्या हुआ है, कोई मिसहैपनिंग हुई है, तो 25,000 उसको हमें क्या देना है, क्लेम देना है। इज इट क्लियर? आ रहा समझ में? तो 40,000 हमारे पास रिजर्व है जिसमें 25,000 हमारे ऊपर क्या है, क्लेम है। इसका मतलब 15,000 जो बच गया है, इसका मतलब है उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। कितना, 15,000, क्योंकि 40 में से 25 तो क्लेम है, बच गया 15,000, तो 15,000 क्या हो जाएगा, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसकी एंट्रीज कैसे होती है वो देख लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट
डेबिट, ठीक है, कितना है बेटा 40,000, ठीक है, कितना है 40,000, ठीक है। अब उसमें जो क्लेम है वो कितना 25,000, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 40,000, जिसमें से कि क्लेम क्या है, क्लेम हमारी लायबिलिटी होती है, प्रोविजन फॉर क्लेम, ठीक है। अभी पे नहीं किया है, किसी ने क्लेम मांगा है तो फ्यूचर में पे करना होगा, फ्यूचर में जो चीज़ें पे करनी होती है वो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट, इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया है, कितना 25,000। अरे समझ में, तो देखो 25,000 है, ये एक जीरो नहीं आ रहा है तो देख लेना आप, ठीक है, 25,000 है। दूसरा है 40,000 ऊपर है, नीचे 25,000 है, सिंपल सी बात है कि 40,000 का रिजर्व है, 25,000 का क्लेम है, यानी बचा हुआ 15,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो लिखेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? तो जो 15,000 बचे हुए हैं हम उन्हें पार्टनर्स में बांट देंगे इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कितना है 2:3, ठीक है। तो 5 है, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6,000 और 3 3 जा 9,000। तो ये हो गया सेकंड वाले का। इज इट क्लियर? नेक्स्ट करते हैं हम थर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 40,000। देखो इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन दे रखा था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है 40,000 का। इज इट क्लियर? और क्लेम भी उसके ऊपर 40,000 का है, इसका मतलब पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचेगा, जितना भी रिजर्व होगा वो उसका उतने का ही क्लेम हो गया। तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है। तो 40,000 का रिजर्व है और 40,000 का ही क्लेम है, यानी पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचा, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो लास्ट वन इज इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 50,000। तो इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें ये हुआ है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हमारे पास रिजर्व कम है, यानी जो हमने तैयारी की थी अनसर्टेनिटी के लिए वो क्या है कम है, और जो क्लेम है वो ज़्यादा है। इज इट क्लियर? यानी हमने ये सोचा था कि 40,000 तक अगर किसी वर्कमैन को मिसहैपनिंग होती है तो 40,000 तक अगर वो क्लेम मांगता है तो हम उसे पे कर देंगे, मगर यहाँ क्लेम कितना हो रहा है, यहाँ 50,000 का क्लेम हो रहा है। कितने का? 50,000 का। तो 40,000 तक की तो हमने क्या की थी, तैयारी करके रखी थी, यानी 10,000 रुपये और हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़े तो 10,000 का हमें लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस। इज इट क्लियर? और उस लॉस को हम P&L अकाउंट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो लॉस हो रहा है लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज से हो रहा है, ठीक है। लायबिलिटी हमने सोचा था कितने की होगी 40,000 की, मगर लायबिलिटी हो गई कितनी 50,000 की, यानी 10,000 की लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इज इट क्लियर? सो लायबिलिटी या एसेट में इंक्रीज और डिक्रीज जो रिकॉर्ड किया जाता है वो किस में रिकॉर्ड किया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इज इट क्लियर? सो लॉस किस अकाउंट में आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। तो आपको सिंपल सी बात है बेटा कि 50,000 रुपये का क्या हो गया, क्लेम हो गया है, जबकि हमारे पास जो रिजर्व है वो सिर्फ 40,000 है, यानी 10,000 का हमें एक्स्ट्रा लॉस हो गया, और उस लॉस को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इज इट क्लियर? तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। रिवैल्यूएशन लॉस हो गया, लॉस को डेबिट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और टू प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन। तो देखो 40,000 का हमने रिजर्व बचा के रखा था, क्लेम कितना हो गया, क्लेम हो गया 50,000 का, कितने का हो गया 50,000 का, ठीक है। तो 10,000 का जो लॉस हो गया हमने कहाँ लिख दिया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में,
ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, डेबिट का मतलब क्या होता है, डेबिट टू ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो लॉस इसलिए रिवैल्यूएशन को हमने डेबिट कर दिया। प्रॉफिट होता तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। दूसरा, अब ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है यह पार्टनर्स पे बढ़ जाएगा। देखो प्रॉफिट पार्टनर को कैसे दिया जाता है, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करके दिया जाता है। अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ मैं कि जो प्रॉफिट पार्टनर को दिया जाता है, यानी पार्टनर को देने वाली चीज़ें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके दी जाती है, पार्टनर से लेने वाली चीज़ें पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके ली जाती है, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या है, लॉस है, तो लॉस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके लिया जाएगा, यानी एंट्री जो होगी वो होगी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन का लॉस कितना है बेटा, 10,000 है। अब वो 10,000 का लॉस हम 2:3 में बांट देंगे, जो हो जाएगा 4,000 एंड 6,000। 10,000 इंटू 2/5 एंड 10,000 इंटू 3/5। Is it clear? That's all for today.